एनकल्चरेशन है क्या? एनकल्चरेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस, है ना, अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल, एक पर्सन, एक इंसान लर्न्स द सोशली appropriate and accepted ways for gratification of biologically determined aspects. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब भी आप कल्चर के ट्रेट की बात करते हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट यहां पर आता है कल्चर का। हम कहते हैं कल्चर इज लर्न, है ना, वी ऑल लर्न द कल्चर। कल्चर इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड और इट इज नॉट जेनेटिकली ट्रांसफर्ड। हम कल्चर को इनहेरिट नहीं करते हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स से अलग अलग चीज़, आपके आंखों का जो रंग है, आपके स्किन का जो कलर है, ये क्या है? बायोलॉजिकली डिटरमाइंड। इनहेरिटेंस यहाँ पर है। हाँ, नेचुरल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी यहाँ पर अफेक्ट रखते हैं। आपकी हाइट हो, चाहे कलर कॉम्प्लेक्शन हो, है ना, इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल फैक्टर, न्यूट्रिशन, बहुत सारी चीज़ें। इसलिए कई बार हम इनको मल्टी फैक्टोरियल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर में भी गिनते हैं। बट देयर इज अ जेनेटिक कंपोनेंट दैट इज इन्वॉल्व इन मोस्ट ऑफ द ट्रेट्स दैट यू अक्वायर फ्रॉम योर पेरेंट्स। ऑलराइट, लेकिन कल्चर उनमें से एक नहीं है। कल्चर एक सोशल हेरिटेज है जिसको आप एक्वायर कर रहे हो, लर्न कर रहे हो आफ्टर यू हैव टेकन बर्थ। तो जब आप बर्थ के बाद अपने खुद के कल्चर और उस कल्चर के कॉन्टेक्स्ट को सीखते हो, जानते हो, सोशली एप्रोप्रिएट वेज क्या है, किस प्रकार की वैल्यूज, नॉर्म्स और बिहेवियर को, प्रैक्टिसेस, कस्टम्स को आपको फॉलो करना है, ये पूरी सीख आपको जिस प्रोसेस के थ्रू मिलती है उसको आप एनकल्चरेशन कह रहे हो। तो एक सेल्फ डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की प्रोसेस के रूप में आप इसको देख रहे हो, जो कि आपके लाइफ के सबसे इनिशियल हिस्से से शुरू हो रहा है। इट डिफर्स फ्रॉम ऑल दी अदर प्रोसेसेस लाइक ए कल्चरेशन, और जितनी भी आपने बाकी कल्चरेशन की प्रोसेस पिछले लेक्चर्स में पढ़ी, उनसे अलग कैसे? क्योंकि वहां पर आपने क्या देखा कि दो कल्चर के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है। ठीक है, आप लगभग, आपकी अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है, एज हो गई है, उसके बाद वहां पर वो चल रहा है। और मेन डिफरेंस ये रहता है, प्रिंसिपल डिफरेंस ये रहता है कि यहां पर आप सेल्फ कल्चर के प्रति एक्वेंटेड या फिर अवेयर हो रहे हो। वहां पर अदर कल्चर की वहां पर बात थी। एक कल्चरेशन में क्या है? कल्चरल वैल्यूज को आप ले रहे हो, है ना। सुपर ऑर्डिनेट कल्चर से सब ऑर्डिनेट कल्चर की तरफ चीजें जा रही हैं। तो क्या है? दो अलग अलग कल्चर। एंड कल्चरेशन के अंदर में आप जिन चीजों को सीख रहे हो, जान रहे हो, वो आपके खुद के कल्चर की है। और ये ये डिफरेंट कल्चर में अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्यूट्स जो है, एस्किमोज जिनको आप कहते हो, इग्लू के अंदर में रहते हैं, उनका खाने पीने का तरीका अलग है। और कालाहारी डेजर्ट के रीजन में कोई अगर हंटर गैदर्स की पॉपुलेशन है तो उनका बिहेवियर, खाना पीना अलग होगा। ऐसे ही हमारे सोशली एप्रोप्रिएटेड वेज जो है और हमारा जो वर्ल्ड व्यू है, दृष्टिकोण, हम दुनिया को कैसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कल्चर के अंदर में बीफ कंजम्पशन जो है एक नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रैक्टिस आपको देखने को मिलती है। दूसरे कल्चर में बीफ ईटिंग इज अ क्राइम, है ना। तो क्यों? क्योंकि हमारा एक सोशली एप्रोप्रिएट वे अपने कल्चर के हिसाब से बना हुआ है। एक कल्चर के लिए मूर्ति की पूजा करना, आइडल वर्शिप करना कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरे कल्चर के लिए वो टोटली एक टैबू एस्पेक्ट माना जाएगा, बिल्कुल भी अलाउड नहीं। और उसी के बेसिस पे हम अपनी दुनिया को देख रहे होते हैं, सही गलत को जस्टिफाई करते हैं। तो एक्चुअल में हम जिन चीजों को सही या गलत समझते हैं वो असल में कभी भी सही गलत नहीं होती है। दुनिया ब्लैक और व्हाइट में नहीं डिवाइडेड है। द वर्ल्ड इज जस्ट इन द ग्रे जोन। हर एक चीज ग्रे जोन में आती है। हमारा जो कल्चर का एक्विजिशन का प्रोसेस है और जो एनकल्चरेशन का प्रोसेस है, वो हमारे थॉट, सेंस और परसेप्शन को बनाता है। हम लाइफ टाइम इसी गलत फहमी में होते हैं कि कोई एक चीज सही है, कोई एक चीज गलत है। बीफ ईटिंग या तो सही है, गलत। बीफ ईटिंग ना सही है ना गलत है। ठीक है, हमारे स्क्रिप्चर्स में या फिर पास्ट में आप जाओगे, हर एक धर्म, हर एक मजहब के अंदर में कोई भी इंसान ना हो, धर्म मजहब तो बहुत बाद में इंसान ने बनाया। जब भगवान ने ईश्वर को बनाया, जब इंसान ने ईश्वर को बनाया तो बहुत बाद का समय था। एक ऐसा समय था जब कोई धर्म नहीं था, किसी भी प्रकार का बिलीफ सिस्टम नहीं हुआ करता था। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ह्यूमंस क्या कंज्यूम करते थे? मीट को कंज्यूम करते थे, हर तरीके के मीट को कंज्यूम करते थे। हंटर गैदर सोसाइटीज आपको देखने को मिलती है, नोमैडिक सोसाइटी आपको वहां पर देखने को मिल रही होती है। तो हमें अलग अलग चीज़ों को, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को, ये एनकल्चरेशन की प्रोसेस समझाती है। एक स्टडी के तौर पे आप यहां पर ले सकते हो। ठीक है,
ये पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी कजाक के बीच की। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने गूगल के ऊपर से इस इमेज को डाउनलोड किया, आप चाहो तो और भी इमेजेस को यहाँ पर देख सकते हो। लेट अस सी, बहुत ही अच्छी इनकी इमेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कजाक हंटर्स की। ये तो एक इमेज है, इसको छोड़ के आप ऐसी बहुत सारी इमेजेस को देखोगे। हर एक इमेज के अंदर में आपको क्या कॉमन देखने को मिल रहा है? एक ये गोल्डन ईगल, एक बड़ा सा ईगल, ये जो पंक्षी है ये आपको यहाँ पर इमेज के साथ में कॉमन देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सी पॉपुलेशन है ये? नाम क्या है इसका? कजाक की पॉपुलेशन। स्टडी के तौर पे इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा कहीं पे जो एंथ्रोपोलॉजी के बच्चे हैं। अल्टाई माउंटेन रेंजेस जो आपका रीजन है ना, अल्टाई जो माउंटेन रेंजेस हैं मंगोलिया के अंदर में ये कम्युनिटी पाई जाती है, और इनके बीच में ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रैबिट से लेके कई कई के यार छोटे जानवरों से लेकर के फॉक्स जो हैं, बड़े जानवर हैं, उनकी हंटिंग करते हैं, और उस हंटिंग के इवेंट में ये जो पंक्षी है, जो चील है, जो ईगल है, वहां पर इनका साथ दे रहा होता है। ऑलराइट, तो एक तरीका इनको पूरा बताया जाता है कि कैसे आप इसकी मदद से हंटिंग कर सकते हो, कैसे इसको पालोगे, बड़ा करोगे आप, और कैसे इसको आप ट्रेन करोगे। पालना, बड़ा करना और ट्रेन करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। हर एक लड़का कजाक के बीच में, ये सिर्फ मेल्स वहां पर करते हैं, और हर एक मेल यानी कि जब एक छोटा मेल बॉय है, टीएज बॉय है, वो अपने अंकल या अपने फादर से इस प्रैक्टिस को सीख रहा है कि हाउ टू कैच, हाउ टू अडेप्ट एंड हाउ टू ट्रेन दीज बर्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ कैचिंग दी गेम। गेम यानी कि शिकार को, छोटे से छोटे खरगोश और दूसरे जानवरों से लेकर के फॉक्स तक को कैच करने का यहाँ पर काम करते हैं। तो इनके एनकल्चरेशन के अंदर में ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बीच में अमेरिका में या फिर इंडिया में, फॉर एनी अदर कंट्री के अंदर में आप जाओगे, तो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द कल्चरल पैटर्न्स दैट आर बीइंग डेवलप, है ना। ये वो अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है, कोई और दूसरे तरीके होते हैं। वहाँ पर इकोनॉमी अलग है, खाने पीने की जो चॉइसेस है, डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं, और उसको प्राप्त करने का जो तरीका है वो टोटली अलग है। तो हम सबका वर्ल्ड व्यू, हमारे तौर तरीके इस चीज़ के द्वारा डिटरमाइन होते हैं कि हमारी एनकल्चरेशन की प्रोसेस, हमारा कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। और ये एक इंपॉर्टेंट हमें सीख देता है कल्चर के ट्रेड के बारे में। कल्चर इज ऑलवेज अ लर्न्ड इंस्ट्रूमेंट, इसको लर्न किया जाता है, एंड दैट ऑल्सो गिव राइज टू द डिबेट दैट इज कल्चर यूनिक टू ह्यूमन्स, बिकॉज सच प्रिमिटिव लर्निंग प्रैक्टिसेस एंड एक्विजिशन ऑफ कल्चरल apparatus is also seen among other animals, more specifically among non-human primate groups and certain apes, है ना। तो ये क्या करता है, इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि जो हम ह्यूमन राइट्स के बारे में कई बार बात करते हैं कि बेसिक कुछ राइट होने चाहिए हमारे, तो वही कॉन्शियसनेस, वही एबिलिटी, वही कल्चर अगर जानवर भी दिखा रहे हैं प्रिमिटिव लेवल के ऊपर, तो हमें उनके प्रति भी एक सम्मान और एक वहाँ पर केयर रखनी चाहिए, बिकॉज हमसे बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है। इस डिबेट को भी वहाँ पर अराइज करता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनकल्चरेशन की प्रोसेस क्या होती है। 9 मिनट आपको बोला था, उससे पहले पहले हमने यहाँ पर इस प्रोसेस को खत्म किया। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरी आईडीज़ पे जल्दी जवाब पाने के लिए आप पूछ सकते हो। नाउ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, जो कि यूपीएससी का नंबर 1 ऑप्शन रहा है, हमेशा से नहीं रहा है, दैट विल बी अ लाई, बट 2016 ऑनवर्ड्स एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ यूपीएससी में दिखाती हैं कि सबसे अगर टॉपर्स ज़्यादा किसी ने दिए हैं तो वो एंथ्रोपोलॉजी ने दिया। हर साल टॉपर्स ही टॉपर्स यहाँ पर होते हैं। ईजिएस्ट सब्जेक्ट है, रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, गेस करना आसान होता है कि किस तरीके के क्वेश्चन, किस तरीके के टॉपिक्स एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो उसका आपको पूरा यहाँ पर फायदा उठाना है।